हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, यस बैंक का जब एफपीओ आया था तब भी हमने अपने चैनल में आपको एफपीओ में पैसा लगाने की एडवाइस दी थी। एफपीओ की लिस्टिंग के आसपास स्टॉक में जब एक सडन करेक्शन आई तब से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि करेक्शन बहुत टेम्पररी है और इस स्टॉक में एक जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और आपने देखा है किस तरह से स्टॉक ने थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद एक जबरदस्त रैली दी है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक यहाँ से भी डबल हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने वाले हैं कि स्टॉक में एफपीओ के लिस्टिंग के बाद जो एक अच्छी रैली देखने को मिली है उसका रीज़न क्या है और क्या वो ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक आने वाले समय में भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, हम इस बारे में भी आज बात करेंगे कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया था एफपीओ में, बाइंग की हुई है 11-12 रुपए के आसपास में, उनकी अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, इस स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। फ्रेंड्स, यस बैंक का शेयर लगभग जो है 30% एफपीओ के प्राइस से बढ़ चुका है। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने एफपीओ में प्रॉफिट के लिए लिया था कि लिस्टिंग पर हम सेल करेंगे, शॉर्ट टर्म में सेल करेंगे, अब उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्टॉक अब कितना ऊपर जा सकता है। फ्रेंड्स, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर इसको होल्ड करते हैं तो इसका आने वाले टाइम का क्या बड़ा टारगेट हो सकता है और वो ट्रिगर्स क्या होंगे जो इस स्टॉक को काफ़ी आगे लेके जाएंगे। फिर सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक में जो एक सडन रैली आई है एफपीओ के टाइम पर, स्टॉक एकदम करेक्ट हुआ था 50-60% अपने जो प्राइस इसका पहले चल रहा था और वहां से जो सडन रैली आई है उसका कारण क्या है। फ्रेंड्स, करेक्शन तो ऑब्वियसली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जब एफपीओ इतने डिस्काउंट पर आया था तो स्टॉक को उस प्राइस के आसपास ऑब्वियस सेटल होना ही था, क्योंकि एफपीओ का साइज जो है वो मौजूदा इक्विटी के बराबर था। 1250 करोड़ के आसपास नए शेयर इशू हुए हैं और उतनी ही इक्विटी पहले इशू थी, तो ऑब्वियस था, वो मोर ओवर एक एडजस्टमेंट था। उसके बाद रैली का रीजन क्या है? कैपिटल रेज इन्होंने जो सक्सेसफुली करी है 15,000 करोड़ की, वो एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, अभी आपने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक का मेगा आईपीओ है जिसका साइज भी लगभग इसके बराबर है। तो इतना छोटा साइज का बैंक होने के बाद, इतनी कम मार्केट कैपिटल होने के बाद, इन्होंने जो इतनी बड़ी जो है एफपीओ को कंप्लीटली सक्सेसफुली जो है इनका एफपीओ भरा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मूडीज ने रेटिंग अपग्रेड करी, उसके बाद बड़े बड़े एफआईआईएस डीआईआईएस का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आया। और सबसे बड़ा रीजन फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन जो 2-3 दिन हमने देखा, जिसमें सारे वीक हैंड्स जिनको लग रहा था कि नहीं स्टॉक बहुत ऊपर के प्राइस पर है, एफपीओ में लेंगे और ऊपर के रेट पे बेच देंगे, वो निकल गए और स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एंट्री हमने देखा था कि एलआईसी ने भी एफपीओ के बाद में ओपन मार्केट से शेयर खरीदे हैं। तो कंसोलिडेशन पूरा हुआ, वीकेंड्स निकले, स्ट्रॉन्ग हैंड्स आए, हमने देखा स्टॉक में किस तरह की रैली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इन्वेस्टर के माइंडसेट को एक बार समझने की कोशिश करिए कि जब 12 रुपए से नीचे स्टॉक गया 11.5 रुपए में, कोई इसको लेने को तैयार नहीं था। वहां पर तो र्यूमर्स की दुनिया थी कि थोड़ा और नीचे चला जाएगा, पता नहीं कितना नीचे जाएगा। अब जब सर्किट लग रहा है तो 15 रुपए में भी 1.5-2 करोड़ बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, अब 15 रुपए में भी सबको लेना है। तो आप इन्वेस्टर को माइंडसेट को समझिए, हमेशा स्टॉक की वैल्यू को समझ के उसमें एंट्री लो फ्रेंड्स, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि अगले वो ट्रिगर क्या है जो स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। सबसे पहला ट्रिगर ये है फ्रेंड्स, वर्स्ट जो है इसके लिए ओवर हो चुका है। हमने Q1 के रिजल्ट में भी देखा कि बैंक का डिपॉजिट बढ़ा है, यानी कि डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है स्टेट बैंक के आने के बाद। मेगा एफपीओ के बाद में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, काफी सारी रेटिंग एजेंसीज ने भी ये बात कही है कि अगले 12 से 18 महीने की कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो गई है और फर्दर जो है इनको जो बोथ जो है क्यूआईपी के थ्रू फंड रेजिंग करने में या डिपॉजिटर्स जो इनके पास बैंक का जो रिटेल कस्टमर है, दोनों का जो फंड है उसका एक्सेस बहुत ईजी हो गया, क्योंकि इन्वेस्टर और डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस वापिस आ गया है। गोइंग फॉरवर्ड फ्रेंड्स, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। हमने अभी देखा है कि इन्होंने बहुत फास्ट रिकवरी स्टार्ट करी है। अनिल अंबानी के ऑफिस पर भी जो है देखा होगा, सरफेसी एक्ट के थ्रू उसका भी पोजीशन इन्होंने लिया है। आगे रिकवरीज बढ़ेंगी, एसेट क्वालिटी सुधरेगी, नेट एनपीए जीएनपीए कम होंगे, प्रोविजनिंग घटेगी और बैंक का प्रॉफिट लगातार बढ़ेगा। आने वाले टाइम में जो इन्होंने कैपिटल रेज करी है उससे ही लोन देंगे तो पोर्टफोलियो बढ़ेगा, डिपॉजिट बढ़ेगा, बैंक का ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन सब कुछ इंप्रूव होंगे और स्टॉक के फंडामेंटल्स पूरी तरह से आने वाले टाइम में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एसबीआई के प्रमोटर होने से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मैनेजमेंट के चेंज होने से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लगातार बढ़ रही है। फ्रेंड्स,
एक और बात है कि जो इसकी सीएमपी है 15 साढ़े 15 रुपए, वहां पे 38,000 करोड़ की जो मार्केट कैपिटल है वो यस बैंक की ब्रांड, इनके ब्रांच के नेटवर्क को और इनके पोर्टफोलियो को देखते हुए पूरी तरह से जस्टिफाइड है। आप खुद समझिए कि 38,000 करोड़ की फिलहाल मार्केट कैपिटल है, उसके सामने 15,000 करोड़ तो उन्होंने अभी रेज किया है, उसके अलावा पहले भी इन्होंने काफी अच्छा फंड 7-8 हजार 10,000 करोड़ रेज किया था। तो जितना इनका मार्केट कैपिटल है उतने तो इक्विटी इन्होंने पिछले 6 महीने में रेज करी है। तो आप सोचिए कि किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग इसमें आने वाले टाइम में हो सकती है, जब इसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी आरओई एफिशिएंटली बढ़ेगी नए मैनेजमेंट के आने से। तो आप सोचिए किस तरह से स्टॉक री-रेट हो सकता है। अब फ्रेंड्स बात आती है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या होने चाहिए। अगर फ्रेंड्स रेजिस्टेंस की बात करूं टेक्निकली तो 15.5 जो इसका रेट चल रहा है 16 रुपए के आसपास, 16.5 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। स्टॉक इसको क्रॉस करके अगर जो है वहां पर जो है डिसाइसिवली तोड़ता है और वहां पर जो है टिकता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 18 रुपए का बैठता है। जिनका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है, जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट टर्म 15-20 दिन 1 महीने के लिए लिया था, उनके लिए 15-16 रुपए के ऊपर की जो रेंज है वो फेज वाइज एक एग्जिट लेवल है। पर फ्रेंड्स अगर आप होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को 6 महीने से 1 साल, तो आप मान के चलिए 6 मंथ में जो टारगेट है वो 25 रुपए के आसपास, और 1 साल अगर होल्ड करते हैं तो 30 से 32 रुपए, जो करंट सीएमपी से भी डबल है। 6 महीने से 1 साल आप इसको होल्ड करिए, अगले 3 से 4 क्वार्टर में रिजल्ट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके आएंगे और स्टॉक पूरी तरह से री-रेट होगा। फ्रेंड्स इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो 17 से 18 रुपए, 6 मंथ्स का मान के चलिए 25 रुपए, और 1 साल में स्टॉक यहां से लगभग डबल हो सकता है। इवन उससे लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो हो सकता है स्टॉक उससे भी अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे। पर फिलहाल के लिए अगर आप मान के चलें तो 1 साल का टारगेट इसका 30 से 32 रुपए बैठता है। यहां पर फ्रेंड्स एक काफी अच्छा पैसा इन्वेस्टर को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। यहां पर रिस्क बिल्कुल नहीं है। एफपीओ के टाइम पे जो उसने लो बनाया था 11 साढ़े 11 रुपए का, थोड़ा पैनिक सेलिंग हुई थी, वहां पे कंसोलिडेट हुआ था, उसको आप एज अ स्टॉप लॉस ट्रेड करिए। उसके नीचे जाने के चांसेस ना के बराबर है। यानी कि जिन्होंने 12 रुपए पे 13 रुपए पे ये स्टॉक लिया हुआ है उनका सिर्फ 1-2 रुपए का रिस्क है और ऊपर में एक अच्छा खासा रिवॉर्ड है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर बहुत फेवरेबल है। स्टॉक काफी हद तक जो है वर्स्ट इज ओवर और एक नई तेजी के लिए यस बैंक फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में बिल्कुल तैयार है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म काफी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। इवन लास्ट वीडियो में जब ये 12 साढ़े 11 रुपए था वहां भी हमने आपको बोला था कि इमीडिएट इसका जो टारगेट है वो 15-16 रुपए का होना चाहिए। वहां पर वो टारगेट अचीव भी हुआ है। अभी भी आप इसमें बने रह सकते हैं। सारे लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं फ्रेंड्स। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।